आज का टॉपिक है गांधी युग 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी का टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रही क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 ईस्वी में। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 ईस्वी में। ये सूची मिलान करना है। अब्दुल गफ्फार खां, इसे जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी, और मोहनदास करमचंद गांधी को जो महात्मा गांधी, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी की सजा दी गई थी? वर्ष 1928 में। लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? वर्ष 1919 का रोलेक्ट अधिनियम। गांधी इरविन समझौता 5/1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया?
रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। यह निकट सहयोगी कौन था? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? R.E.H. डायर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाले दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? जनवरी 1948 ईस्वी में। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में, देश बंधु के रूप में। ये गलत है, 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन ए। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। असहयोग आंदोलन शुरू करने का समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? चित्तरंजन दास। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? C.F. एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार हैं? महात्मा गांधी। क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ये असहयोग आंदोलन पहला हो जाएगा, दूसरा साइमन कमीशन का भारत आगमन, तीसरा जो है गांधी इरविन पैक्ट, चौथा पूना पैक्ट। ऑप्शन डी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। कौन आज़ाद हिंद फौज INSA से संबंधित नहीं है? R.C. दत्त।
स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? मुंबई 1918। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहता था। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनने की है। दोबारा जो है अगस्त 1917 घोषणा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है कहाँ है? गोरखपुर में। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू। हु लाइव्स इन इंडिया डाइज उक्ति किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? भीमराव अंबेडकर। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ादी हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट।
इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है, ये सही है, लगातार है। ऑप्शन ए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। ये पुस्तक रचयिता मिलान करना है। द इंडियन स्ट्रगल हो जाएगा, 4 हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन, ये 2 हो जाएगा एम.एन. राय। बेकअप इंडिया जो है ये ऑप्शन 3 हो जाएगा एनी बेसेंट। और ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया, ये 1 हो जाएगा वी.पी. मेनन। ऑप्शन डी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था इनमें से किसी ने भी नहीं। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। ये सूची मिलान करना है। अगस्त घोषणा जो हो ये मॉन्टेग्यू अगस्त प्रस्ताव दिया था, ये लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। अप्रत्यक्ष कार्रवाई M.A. जिन्ना। जो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद में। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? 1915 ईस्वी में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। इंकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल।
कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ये फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया गया था? सूर्यसेन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। लॉर्ड माउंटबेटन की मस्तिष्क का किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाले प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किसने कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? दी रॉयल एक्ट। पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? वीपी मेनन। 1932 में पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जेबी कृपलानी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू व सतपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी। यह स्थल और प्रांत मिलान करना है। बारदोली जो है 2 नंबर गुजरात। चौरी चौरा ये 4 नंबर उत्तर प्रदेश। यरवदा जो है ये 1 नंबर महाराष्ट्र। नोआखली जो है ये पश्चिम बंगाल। 3 ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ?
9 अगस्त 1942 में। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी वह और जिसे उसने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी केसर-ए-हिंद। निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इनमें से सभी। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट में कीजिए। पहला जो खिलाफत आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा जो है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी। कथन और कारण है। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ए और आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा असफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों में महिला संगठनकर्ता के रूप में था? भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे है प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक। सही है। बार बार पड़ने वाले अकालों दुर्भिक्षों का साधन, ये भी सही है। समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, ये भी सही है। दुर्घटना का वाहक, ये गलत है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट अपराधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नग्नता के लिए वह उद्योगति झेलने की दायी है जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं। ये कथन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोले हैं। रोलेट एक्ट पारित किया गया राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? ये नई बढ़ी हुई लगान की दर की वापसी। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। सही है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। ये भी सही है। यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्य वर्ग, जनजाति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। ये गलत है, ऑप्शन बी। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक। सही है। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। ये भी सही। सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएगा। ये गलत है, ऑप्शन डी। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तीसरा। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर ने। मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम में। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? संवैधानिक गतिरोध का हल। निम्न में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विठल भाई पटेल। कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल? डॉक्टर एम ए अंसारी। ये 3 हो जाएगा। मद्रास में था इनका अधिवेशन। पुरुषोत्तम दास टंडन, ये नासिक हो जाएगा। सरोजिनी नायडू का अधिवेशन कहाँ किए थे? ये कानपुर में। सुभाष चंद्र बोस अधिवेशन किया था हरिपुरा में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किन आंदोलन में महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल ये जो है 3 और 4 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1539 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था क्योंकि ये उपयुक्त कथनों ABC में कोई भी जो है
सही नहीं है, सब गलत है। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? ये हो जाएगा ऑल इंडिया शेड्यूल कस्टम फेडरेशन, ये भी किया था। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, ये भी किया था। प्रेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ये नहीं होगा। 2 और 3, ये ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 3। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण प्रयत्न उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। रोलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्तां का पहले नंबर का बिल है? मोतीलाल नेहरू। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? M.A. अंसारी। इसमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? सी राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटरमारित्सबर्ग। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? सर पैथिक लॉरेंस। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड। 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जे.बी. कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च का महात्मा गांधी के साथ था? वेब मिलर। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.G. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? 1929 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? महात्मा गांधी। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरु बख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। ये आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था? M.K. गांधी। ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए।
नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। पहला जो है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा जो है अहमदाबाद सत्याग्रह, तीसरा जो है खेड़ा सत्याग्रह और चौथा जो है रोलेट एक्ट सत्याग्रह। ऑप्शन सी।